आग, पानी, बारिश, तूफान से बचाकर उसे घर तक सहेज कर ले जाने की। या आज बीजेपी क्या किया महाराष्ट्र में, अभी बहुत अच्छा शरद भाई बता रहे थे कि किस तरह बीजेपी ने वहां पर वोटों को के खातिर, मताधिकार के खातिर एमएलए की खरीद फरोख्त में राजनीति को कितने निचले और कितने छिछले स्तर तक पहुंचा दिया। जी। बयानों की बात हो, बातों की बात हो, खरीद फरोख्त की बात हो, लहराते नोटों की बात हो, पुलिस की बात हो। हालांकि ये इल्जाम तो बीजेपी ने भी लगाया कि मस्जिदों से कह दिया गया वोट जिहाद कर दो और जो है महाविकास अघाड़ी को वोट दे दो, तो ये इल्जाम तो महाविकास अघाड़ी पर भी आयद किया गया। निस्संदेह, लेकिन कहीं भी तावड़े की तरह कोई तड़ातड़ नोट बांटने नहीं पहुंचा। किसी ने बटोगे और तो कटोगे का नारा नहीं दिया, और इस बटोगे कटोगे ने पूरी एनसीपी अजित पवार को अलग कर दिया, शिंदे को अलग कर दिया, एनडीए में ही दो फाड़ कर दिया, उन्हें ही बांट दिया। फिर तावड़े ने नारा बदल के कि बांटोगे तो जीतोगे पर आ गए। क्या क्या नहीं किया, क्या क्या जतन नहीं किया, लेकिन इस जतन का, इस सारे षड्यंत्र का जवाब महाराष्ट्र देता रहा है। ऐतिहासिक भूमि महाराष्ट्र हमेशा गद्दारों से लड़ती रही, गद्दारों को हराती रही, गद्दारों को खदेड़ती रही है। इस बार फिर शिवाजी की धरती गद्दारों के खिलाफ एकजुट होकर गद्दारों को महाराष्ट्र से महापलायन करा के ही मानेगी। उन लोगों ने जिन्होंने अपने ही दलों के पीठ में छुरा घोंपा है, उन लोगों ने जिन्होंने जनता के दिए हुए मताधिकार का अपने लालच, अपने स्वार्थ, अपनी कुर्सी के लिए गला दबाया है। जो बिक गए थे, जो बिक के चले गए, जो दबाव में चले गए, अब जनता की पंचायत में खड़े हैं और जनता न्याय करने को तैयार है। महाराष्ट्र की एक धरती की खासियत है कि ये वीरों की धरती है, न्याय देने वालों की धरती है, अंबेडकर की धरती है, शिवाजी की धरती है। ये ऐसी धरती है जिसने इतिहास रचा है, और कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, ज्योतिबा फूले की धरती है, कभी दबी नहीं है, जुल्म सहा नहीं है, जुल्म करने वाले को भगाया। और ये जो रणनीतिक आज चुनाव है, जिसके परिणाम हम सबके सामने कुछ ही पल में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा देर नहीं रही, रुझान आने लगे हैं बैलेट पेपर के, 8:30 बजे करीब ईवीएम की भी गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन एक ही बात है, अगर मन मानो मत की बात रही तो निस्संदेह मानव जीतेगा, और मशीन की बात होगी तो मायावी जीत जाएंगे। ऐसा हमने हरियाणा में भी इस तरह का दुष्चरित्र देखा है, आगे भी हम देखेंगे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि पसीना बहाकर जो कतार में खड़े होके अपने एक एक वोट को सहेज के जिन्होंने महाराष्ट्र के विकास, महाराष्ट्र के उत्थान, महाराष्ट्र की समरसता के लिए वोट दिया है, मैं यही कामना करता हूं। और मैं ऐसा ही आनंदित महाराष्ट्र देख रहा हूं जो जीतने जा रहा है। राहुल गांधी की मेहनत, शरद पवार जी की मेहनत,